कंवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा, तो विरहा के श्रोता साथियों, एक विरहा आपके बीच में हम प्रस्तुत करते हैं। समा फिल्म के माध्यम से हम विरहा गायक रामराज मौर्य अपने साथियों के आवाज में। विरहा का शीर्षक है रावण का 5 सवाल। शायद यह गीत आपको अच्छा लगेगा और समझने में भी बड़ी सोचने की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी इस तरह की गीत, इस तरह की कथाएं रामायण से निकाली जाती हैं, जो आज हमारे कवि जी बड़े ढंग से सजोए हैं। आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आखिरत में रावण के 5 सवाल है क्या। 4 लाइन भूमिका है। कैसे मास्टर? वेदों की महिमा महा सिंधु जैसी, तरंगों में जिनके उठे दिव्य ज्योत, विवेकों का साहिल लगा करके गोता, किसी छोर से रंच पाता है मोती, मगर उस कथा के करिश्मों के चलते कलम कवि की अनमोल कविता सजोती। हे बिहारी बिहारी की लीला अजबू, नूरे फिदा जर्रे जर्रे में होती। गौर करेंगे, वेद रामायण शास्त्र ग्रंथ है क्या? जैसे आप सागर में गोता लगाते हैं तो अनमोल वस्तुएं मिलती हैं, हीरा मोती जवाहरात मिलता है। उसी तरह वेद रामायण शास्त्र में आप मनन करेंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे तो उससे जो भी अनमोल चीज मिलती है मानव जीवन के लिए बड़ी कीमती चीजें मिलती हैं। जैसा कि बताया गया, मालिक की लीला बड़ी अजब है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। हे बिहारी बिहारी की लीला अजब, नूरे फिदा जर्रे जर्रे में होती। इसलिए कहना एक थे गजल के अंदाज हो। कैसे मास्टर? बहुत अच्छे। हर अब मजा नहीं आता, हर दूर रह के जीने में। गाना के अंदर कहना हो, या खुदा खुदाई का, या खुदा खुदाई का हस्र क्या निराला है। या खुदा खुदाई का और हस्र क्या निराला है। अरे बागवा बागवा करिश्मों का क्या अजीब ढाला है। बहुत अच्छे से इसलिए कहना है, अजीब से अजीब कथा है पुराणों में, लगाए गोता अगर ज्ञान के उफानों में। विजय श्रीलंका पर
विजय श्रीलंका पर करके रघुराई पधारे हैं। बीता कुछ कल्प एक दिन मन में यूं विचारे हैं। का विचारे हैं? विचार मन में उठा यज्ञ हम कराएंगे, पूछना होगा गरिया देश गुरु का पाएंगे। मन में यही सोचते हैं कि आज बहुत कल्प बीत गया, बहुत दिन बीत गया, लंका से विजय प्राप्त करके मैं अयोध्या में आया और अयोध्या का राजा बना। गौर कीजिएगा, भगवान राम के मन में ये भाव पैदा हुआ। सिंहासन रूढ़ है भगवान राम। सोचने लगे आज से नहीं, पहले से पूज्य कुल, ये हमारा खानदान, मेरा रकुल खानदान पूज्य कुल माना जाता है। सदियों से हमारे इस खानदान का कीर्ति का पताका फहरता रहा। बड़े बड़े राजा आए और कुछ न कुछ अपना एक इतिहास बना करके गए। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं एक यज्ञ करूं। यज्ञ करने की भाव जब राम के मन में आई है तो सोचने लगे पहले गुरु का आदेश मिल जाए तभी तो यज्ञ होगा। चल दिए अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास और उनसे राय लेते हैं। कैसे राय लेहलन? गीत बदल गए मास्टर, गीत के लाइन लग गए मास्टर। आजकल गवैया एक गावत हुन हमरे गोरखपुर आकाशवाणी से मोहिनी देवी गौले रहलिन। कैसे गौले हलिन मास्टर? दूध के कटोरिया में रजनी नहैली, कोयलिया जोरिया से प्यार, बलमो चान बदरी से झांके, मारे नजरिया के पार, बलम चान बदरी से झांके। भगवान राम अपने गुरु जी के पास पहुंचलन तो कहलन का चाही परामर्श और यज्ञ करे के इच्छा गुरु जी हमार, विचार करे अइली शरणिया, कश्ती होई कैसे पार, विचार करे अइली शरणिया। गुरु वशिष्ठ जी पूछते हैं राम आखिरत में यज्ञ आप करना क्यों चाहते हैं? कहला यज्ञ कैले कई है कारण बा। हर पिता श्री मरण भइल हम छवली बनवा, सीता हरण भइल लंका दहनवा। ए गुरुजी, हमरे पिताजी के जब मरण भइल हम अयोध्या में ना रहली, हम वनवास हमार हो गई, हम वन में चल गई। हमरे न रहले पर पिताजी के देहांत भइल और जंगल में जाए के, वन में जाए के पंचवटी में कुटी बना के रहत रही। एक दिन संजोग से एक माया मृग के पीछे दूर चल गई, सीता का हरण हो गए। गैर मौजूदगी में हनुमान जी लंका में गईलन और लंका दहन हो गई। इतना ही नहीं, वाली का वध मेरे हाथ से हुआ, अनजाने में तमाम गलती हुआ। रावण जैसे ब्राह्मण का वध हमने किया है। तमाम सारे पापों से हम अपने आप को उत्तीर्ण होना चाहते हैं, इसलिए एक यज्ञ करना चाहते हैं। अनजाने जाने भयल कवनो गलती, चल दिहल भोला के द्वार, विचार कर अइली शरणिया, लागे खीर टेढ़ी खरार, विचार करे अइली शरणिया। गुरु वशिष्ठ जी कहलन जब इतना बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं हे राम, तो यज्ञ का पूरा विधि विधान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। तो शुभ काम में देरी का गुरु वशिष्ठ जी और राम
कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ जब सुने कि राम यज्ञ करना चाहते हैं, कलम बड़ा विकट समस्या हो, ये तो यज्ञ कभी हो ही नहीं सकता है। कारण क्या है कि यज्ञ नहीं होगा, बिरहा में टेरी के लाइन लग गए। हरे राम दशानन दस मुख रावण के बिना हो, दशानन दस मुख रावण के बिना मुश्किल यज्ञ कराना लगा। समझावन यार समझावन यार समझा। भोलेनाथ कहलन की दसमुख दशानन रावण के ई परिवाची शब्द है, मुश्किल यज्ञ कराना लगे शंभु समझावन। कहलन राम का यज्ञ बिना रावण के हो ही नहीं सकता है, और रावण इस वक्त है नहीं, वो तो स्वर्ग में है। हर कहा शंभु गुरु वशिष्ठ जी से रावण बसले स्वर्गे जा। उदय अपने जाना पड़ी दूजा नहीं कोई उपाय। भगवान राम कले गुरु राम हमार यज्ञ करवई है, रावण हमार यज्ञ करवई है। राम रावण के इतनी घोर दुश्मनी जौने रावण के हम सारा परिवार नाश कर दिल, लंका दहन हो गई। अरे इनकर चेला है तो चाहबे करी है यार। भोलेनाथ कहलन कि रावण इस समय स्वर्ग में है, और चाहे आप जाए चाहे हम जाए, तब तो वो आई। कहल चला दूसर कोनो पंडित खोज ले जा। भोलेनाथ कहल है तो बात बा, ज्ञानी पंडित रावण जैसा दूजाना त्रिभुवन में बा। अरे घबराए ना हम जाएंगे, कह घबराए ना हम जाए। दिहल मन का शंका हटाया भोलेनाथ जी कहलन कि रावण आएंगे जरूर, लेकिन जब हम जाएंगे। आप चिंता न करें, हमें निमंत्रण पत्र दें, बाकी अयोध्या में आप चलें गुरुजी, राम को लेकर के सारी व्यवस्था करें, हम रावण को लेकर के आएंगे। भोलेनाथ निमंत्रण पत्र लिए और चल दिए स्वर्ग में, रावण के पास पहुंचते हैं। रावण बड़ा खुश भइल कि धन्य हो, आज स्वर्ग में हमारे गुरुदेव भोलेनाथ के दर्शन हो गए। साष्टांग दंडवत किया और आदर सत्कार के साथ भोलेनाथ को बैठा करके पूछ रहा है कि अइले के कारण का हो, हाल चाल तनी बतावल जा। गीत बदल गए मास्टर ही। हाँ हाँ हाँ, माता बहन लोग गावे ले और तनी आराम से बजावा, लोग समझें कि रूपवा सजाई ले हली बेगलट काइली हली। हरे चल ताड़ू रेल यौरी बस में, हे गोरी काश में रहा। भाव पत्नी ध्यान दिया, कैसे के आवन भइल शंका में रावण भइल। ओ कर बतलावा समझाई के, सिरवा नवाई के कहा। कर भोलेनाथ चट दे निमंत्रण पत्र निकलने और कहले का, राम मर्यादा पति दशरथ लाला नावा, यज्ञ करावे खातिर बोलवा भवनावा हो।
सादर निमंत्रण पाई सपना सजावा आई। काहे बतियावेला भुलाए के सिरवा नवाई के कहा। भोलेनाथ कहलन कि राम मर्यादा पति दशरथ ललनवा। राजा दशरथ के सुपुत्र राम, वो भी मर्यादा पति राम, तो के बुलौलन हो यज्ञ करावे खातिर। रावण यज्ञ वाली बात पर तो खुश भई, लेकिन जब मर्यादा पति राम कहला तो गुस्सा में लाल हो गई। बोले ए गुरुजी का कहला हो दशरथ का लड़का राम के तुम मर्यादा पति कहला हो, कौने बात का मर्यादा हो उनके अंदर। आप हमहू के जानत हुआ कि आपके भक्त रावण कैसन है और राम कैसन हुए। बोले ना चुप हुए, खड़ा हुए, बोली ना ही नहीं करत बा। गीत बदल गए मास्टर ही। वह गीत के लाइन बा के खातली खतनी एही के तार जनिहा एकरा के प्यार जनिहा। वो समय रावण भोलेनाथ से कहल के आप जानत बानी भक्तवा तोहार कैसन तोहरे खरार कैसन। दुनिया जानला कि रावण सीता के हरण कैलस, लेकिन गलती नहीं कैले रही। सुना गलती हमार कैली जानकी हरनावा रखली अशोक वाटिका में ससमनावा। एकठे बानर भेजल बगिया उजार कैल लंकवा मजार कैल। यज्ञ बाद में हुई, पत्रिका अपने पास रख, लेकिन हमारे पहले बाती का जवाब दा। मर्यादा पति राम कैसे कह देला। आप जानत हुआ कि हम जानकी हरण कैली और वो ला के अशोक वाटिका में ससम्मान रखले रहली, जौने बगिया का नाम है अशोक वाटिका, जहाँ शोक हरण हो जाए। और तुहार मर्यादा पति राम एक थे बानर भेजवाई के बगिया उजरवा दहलन, लंका के श्मशान बना दहलन। ए गुरुजी हम उनके दुल्हन के हरण जानकी के बाद में कैली, पहले तुहार मर्यादा पति का कैले। सब लोग जानते हैं कि रावण की बहन सुपनखा जो जवानी में विधवा हो गई पति विद्युत जोहा का वध होने के बाद, तो हमने उसे स्वतंत्र कर दिया था कि तुम अपने मन जोग जिसको चाहो उसे पति बना लो। तो उसी जंगल में भ्रमण करते हुए आपके मर्यादा पति राम को देखी, तो यही न कही कि मुझसे शादी कर लीजिए। कहलन कि हमार बियाह भइल बा, हमार मेहरारू संगे बानी। तब छोट भाई लक्ष्मण कुंवारे हैं, तो लक्ष्मण जी के तरफ इशारा कैलन कि कुंवारे हैं, तो वो सोचलन कि चला लक्ष्मण से शादी कर ले। लेकिन कैले का गीत बदल गए मास्टर यहाँ। ओहो ओ मोहित सुपनखा देख के और लखन का सुरतिया मतिया मार गईली ना, के मन में सोचले रहली। का सोचले रहली? के मन में सोचले रहली करब सब गतिया मतिया मार गईली ना।
लक्ष्मण के ऊपर आशिक हो गई कि लक्ष्मण से ब्याह हो जाई। तो हरे मर्यादा पति लक्ष्मण के उसकाई, लिहल सुपन खक नाक कान कटवाई। नारी पर उठावला हाथ कह रहल नीतिया मतिया मार गईली ना। सुर के काठ होई गए आवे नाही बतिया मतिया मार गईली। रावण कलन किए गुरुजी, आपके मर्यादावती जी कितना बढ़िया काम किए। भाई लक्ष्मण को अपने उसका कर एक नारी अबला के नाक कान को कटवा लिए। कहाँ उनका नीत था, किस बात का मर्यादापति है कि नारी के ऊपर हाथ उठवाए। ये मर्द का यही काम होता है। भोलेनाथ निमंत्रणवा लेके पत्रिकवा लेके हाथ चुपचाप खड़ा हो, जुबान काट हो गई, एको बेर नाई कहतुन जग करावे चला। रावण सोचला कि ज्यादा बोलब कुछ और कहब तो हमरे गुरु जी के कष्ट हो जाई। हे गुरुदेव आप न चिंतित हो, हम यज्ञ कराएंगे, आप आए हैं बुलाने के लिए। रावण कभी गलती नहीं कर सकता है, नीत से कभी अनीत नहीं करेगा। राम 100 गलती करें। गीत लग गए मास्टर रहे। हो कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कह दिया, डूबी मरुबे राजा जा बजो पूर्व के देशवा। भाव वहीं रहे दे, राम भाल भूल हम। रावण कल ए गुरुजी, राम भाल भूल हम भूला बनाही नीतिया। साथवा में अइला रावण अयोध्या नगरिया। हम भवन पाँच मिलती नजरिया हो। हर खंभवा प्रतीक यमहि रखल पाँच सरतिया। राम भाल भूल हम भूला बनाही नीतिया। भोलेनाथ के निमंत्रण पर साथ में रावण अयोध्या में आया। जरा गौर करेंगे बिरहा के श्रोता साथियों, पौराणिक दस्तान पर थोड़ा ध्यान देंगे। रावण जब अयोध्या में पहुंचा 5 खंभा बनवाया है। 5 खंभे पर एक एक शर्त रख दिया, सवाल रख दिया और ऐलान कर दिया कि हमारे जब एक सवाल का जवाब मिलेगा तो एक खंभा गिरेगा, दूसरे सवाल का जवाब मिलेगा तो दूसरा गिरेगा। क्रमशः 3, 4, 5 पांचों सवाल का जवाब जब आपके मर्यादापति राम देंगे तो 5 खंभा गिरेगा तो हम यज्ञ करवा देंगे। पहपट के अंदर लिखल गया। वाह मास्टर। हाँ अरे देवा उत्तर सही अगर बतलाई खंभा गिर जाई, आई अपने हाथे देव जग रचाई खंभा गिर जाई। पहला सवाल पूछता है, कौन बता
सबसे बड़ा बलवान हो। बताइए राम, दुनिया में सबसे बड़ा बलवान कौन है? लोग बहुत से बड़े बड़े बलशालियों का नाम लिए लेकिन खंभा नहीं गिरा। सारे देवता घबराने लगे, सारे ऋषि मुनि घबराने लगे कि जब राम जवाब नहीं दे पाएंगे तो कैसे खंभा गिरेगा, यज्ञ कैसे होगा। भगवान राम, वाह कितनी ऊंची भाव है। अगर कोई सवाल का जवाब जानता हो तो तुरंत नहीं बताना चाहिए, सवाल की गरिमा गिर जाती है। कुछ देर के बाद भगवान कहे फिर से पूछो। अरे कौन बताए रघुबर दुनिया में सबसे बड़ा बलवान हो? उस समय से कोई भारी नहीं, जाने सकल जहान हो। भगवान राम बताए, हे रावण, दुनिया में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। कहा गया वही अर्जुन वही गांडीव भिल्लन छीनी बाण। समय से बढ़कर कोई बलवान नहीं होता है। रावण कहा कि धन्य है प्रभु, एक खंभा गिर गया। आज तक हमने सोचा कि दुनिया में सबसे बड़ा बलवान मैं हूं, इसीलिए तो मैं दुनिया में रह नहीं गया। हरे भूजला मछरी जल में जाए पढ़ाई, खंभा गिर जाई। और सही बया सुन के तब दूसरा प्रश्न, हर माई खंभा गिर जाई। समय ऐसा हो कि भूजल मछली भी जल में चल जाए। सही जवाब सुनकर के पहला खंभा गिर गया तो दूसरा सवाल पूछता है। दूसरा सवाल का पूछले बा? हर विनाश के कारण का होला, हर हम के तरी बतावा हो। भगवान कहला कि अहंकार से बचा न कोई, उदय बने ऊपर दहावा हो। दूसरा सवाल पूछा कि दुनिया में विनाश क्यों होता है, लोगों का विनाश क्यों होता है? भगवान बताए, विनाश का कारण होता है अहंकार। जब जिसके मन में अहंकार हुआ तो निश्चित है उसका विनाश होता है। रावण विश्वास नहीं है, तू अपने ऊपर ही लेकर के देख ले। हाँ लगे सुन के बतिया मन ही में सकुचाई, खंभा गिर जाई। तीसरे सवाल के बारी गई आई, खंभा गिर जाई। बहुत अच्छे। आल्हा के अंदर लिखल गया तीसरा सवाल का नंबर आ गया। दबा क्या आवाज यो, क्या बात है, क्या बात है। हर धन्य भगवान हो तोहार बड़ी लीला, देवता सरागवा से राम चितला। हर पूछेला दशान जब तीसरा सवालिया, हर दुनिया में सबसे बड़ा दान कवन बा? तीसरा सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तोहरो सोचे इनका मतलब है ज्यादा महंग चीज दान कल जा। भगवान बतौलन कि दान तो बहुत है, सोना दान, धरती दान, कन्यादान, गौदान। सवाल इस बात का है कि सबसे बड़ा दान कौन सा दान है? वही दान बड़ा होता है जो दान दे वहां भी बढ़े और जो दान ले वहां भी बढ़े। कौन सा दान है? कहा भगवान होला अनेको दाना, अरे लेकिन विद्या दान सबसे बड़ा दान बा। हे रावण, दान तो अनेकों दान है लेकिन सबसे बड़ा दान विद्या दान है। जो विद्या दान करता है वहां भी बढ़ती हैं, जो ग्रहण करता है वहां भी बढ़ती हैं। रावण कहा कि हे प्रभु, हम बहुत बड़े विद्वान तो थे लेकिन कभी किसी को विद्या दान नहीं दिए, इसलिए मैं दानी में नहीं रह गया। तीन खंभा गिर गए। चौथा सवाल का बारी आ गई। हर चौथा सवाल या हो कैला दशानन, का पूछलस? चौथा सवाल या हो कैला दशानन,
हर दुनिया में सबसे बड़ा धनवान के कहा, पूछलस कि दुनिया में सबसे बड़ा धनवान के बा। बहुत जनी का नाम आई, आजो बड़े बड़े धनवान हैं, लेकिन सबसे बड़ा धनवान कौन होता है? भगवान जवाब देते हैं चौथे सवाल का जवाब दिला। हर कहा कहला दसाना या बच्चा उठा सवाली, दुनिया में सबसे बड़ा धनवान क्या कहा? भगवान जवाब देता हूँ कि सुना, सबसे बड़ा धनवान के होला। अरे सबसे बड़ा धनवान वह जगह में कहा, अरे जेकर इच्छा ने जेकर मनवा नहीं इच्छा समा, जेकरे मन में इच्छा न रहे, केहू के कितना बड़ा कोठा अटारी बा, कितना कमैले हुवन, ओसे मतलब नहीं, हमरे गाढ़ी कमाई में झोपड़ी ही सबसे अच्छी बा। काले का मतलब इच्छा को मना लेना, तो इच्छा जब मान जाला तो संतोष हो जाला। रजधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान, वही सबसे बड़ा धनवान है। रावण का हे प्रभु सब कुछ मेरे पास था, कोई कमी नहीं थी, देवताओं को हमने बंदी बना रखा था, सब कुछ था, लेकिन मैं गरीब रह गया, आज मेरे पास कुछ नहीं। इसलिए कि हम सोच रहे थे स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दे, 4 खंभा गिर गए। आखिरी सवाल कैले बा, अरे आखिरी सवाल या हो कैला दसानन, दुनिया में सबसे बड़ा सुख कहाँ बा? हर संत मिलन सम सुख ना जहनवा, अमनवा के दिए प्रभु शंका हटायब। आखिरी सवाल 5वां सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख कहाँ बा? तो भगवान बतौलन कि देखा दुनिया में सब कुछ मिल जाए, लेकिन सुख कहाँ मिलाला? संत मिलन सम, संतों के साथ सत्संग में जाए। संत वही होता है जो सज्जन होता है। गांव के 10-5 सज्जन लोग अगर अच्छी अच्छी बात करते हैं, वहां बैठ करके उनके विचार को सुने तो बड़ी सुख मिलती है। रावण कहा यही तो बात है प्रभु, हमने जीवन भर संतों को तिरस्कृत किया तो मुझे सुख कहां से मिले? 5 खंभा गिर गया, इसलिए आखिरी में बताया गया कि रकुल के खानदान में न कभी दाग लगा है, न कोई लगा सकता है। कहना हो हर पावन रघुकुल में केहू का लगाई दगिया, और रावण बतलाई विधनवा करावई अगिया। गाना का आखिरी निचोड़ हम तो यही कहते हैं, 5 खंभा कोई और कुछ नहीं है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। ये 5 खंभा जिस दिन टूट जाएगा, हर आदमी अच्छा काम करेगा। अच्छा काम को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कराने का मतलब होता है परोपकार करना, अच्छा काम करना। वही दिन रावण अपने मन से दूर हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं न कोई राम था न कोई रावण, अगर थे तो आज भी राम है, आज भी रावण है। इसलिए कहना है हर भाई न विधि विधान से तब यज्ञ करा जाना, हर कीर्ति के पता का भार देखा या गगना। हर मानल जाला यही से पावन धर्मी बगिया, और रावण बतलाई विधनवा करावई यज्ञिया।
तमाम ऐसी बात आती है जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके मन से विकार, रावण का नाम ही है विकार, दुर्बुद्धि। राम का मतलब सद्ज्ञान, सद्बुद्धि। रावण विद्वान था, जानता था, लेकिन राम विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान थे। बुद्धि का ही एक रूप जो आज हमारे इस एक अवतार में बुद्ध जी का अवतार है, वो बुद्धि का एक अवतार है। बुद्धि का मतलब विज्ञान के शरण में जाना। तो गुरुपत तुझे मंगल कवि राम पति राम, राम यवन कवि फूल चंद हर गैला स्वर्ग धाम। दसानन दस मुख रावण के वीणा,